कोर्स का तो 3000 प्राइस है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक चीज पूछनी थी, आपने जो वो ग्रिड बनाया था कल और ऐसा बोला था कि 1 to 9 के नंबर नहीं आएंगे ग्रिड में, तो एक भी नंबर नहीं लिखना है 1 to 9 में? मान लो 1 2, जैसे मान लो नहीं, 2 है किसी, मतलब सेंचुरी नंबर नहीं लिखना है, सेंचुरी नंबर 19 सिर्फ लिख। सेंचुरी नंबर नहीं लिखना है ना? हाँ मान लो century। किसी का 2 है, 2 5 90 94, तो 2 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे और 94, और उसका मूलांक और वो भी लिखेंगे, मतलब कार्मिक नंबर और वो भाग्य। हाँ, साइकिक नंबर और भाग गया। हाँ सॉरी, साइकिक नंबर और वो लिखेंगे उसका डेस्टिनी हम्म। नंबर। हम्म। वो सब तो आएगा ही ना? हाँ आएगा। हम्म। और आप जो क्वालिटी बता रहे थे नंबर्स की कल, तो हम्म। ये एक तो ये होते हैं 1 to 9 नंबर, हम्म। और एक प्लेनेट वाले थे, तो ये वो आप कौन से नंबर की बता रहे थे क्वालिटी सर? कौन से नंबर भाग? जैसे एक तो 1 to 9 ये जो अपने आते ही हैं, इसमें ग्रीड में भी भरते हैं और डेट ऑफ बर्थ से भी होते हैं, और एक वो प्लेनेट वाले में भी तो हम मान लेते हैं ना, जैसे सन को 1 नंबर है, 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, तो क्वालिटी किसकी हुई है 1 to 9 वाले की? नहीं, 1 to 9 और सन डिफरेंट थोड़ा है। एक नंबर मतलब सन, तो वो सेम ही चीज है ना, सन सेम ही का। चीज आएगी? सेम अच्छा, सन का हो या एक नंबर का हो, सेम ही है। ठीक सर, ठीक 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 ठीक, ओके, थैंक यू। ओके। ओके, अब मैंने कल कहा था कि ये हम कल कल करेंगे कि हर मूलांक मूलांक की ये स्ट्रेंथ का हो और ये वीकनेस का हो। ओके, तो आज हम देख लेते हैं। तो एक नंबर वाले की स्ट्रेंथ क्या है सर? वो इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, ओरिजिनल है, स्ट्रांग होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, डिटरमाइन होते हैं, एक बार जो ठान लिया वो करके रहते हैं, इनोवेटिव होते हैं, कुछ नया करने वाले होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, फियरलेस होते हैं, ड्रीवन होते हैं। ड्रीवन का मतलब क्या कि ऑलवेज उनके पास ऐसा कुछ ना कुछ रीजन होता है लाइफ में आगे बढ़ने का, या लाइफ में कुछ करने का। पायोनियर होते हैं, पायोनियर का कल मैंने बताया था। प्रोएक्टिव होते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। अनइनहिबिटेड मतलब क्या? अनइनहिबिटेड मतलब किसी के दबाव में नहीं आते। मोटिवेटेड होते हैं, फ्रीडम पसंद होती है, ब्रेव होते हैं, पैसिनेट होते हैं, करेजियस होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं। रिसोर्सफुल होना मतलब क्या कि कॉफी में चीनी तुम ही पियोगे? पी लूंगी। नहीं तो बनाया नहीं मैंने। अरे अपने आप को म्यूट कर दो, फिर यहाँ बोलो। म्यूट करके अपने आप को बोलो, आपको कुछ बोलना है तो। रिसोर्सफुल होना मतलब क्या? उनके पास जो भी सारी चीज है वो यूज उस उसका वो यूज करते हैं, उसे कहते हैं रिसोर्सफुल। पैसिनेट, पैसिनेट वाला आ गया, फिर से रिपीट हो रहा है। जनरस होते हैं, मतलब बड़े दिल वाले होते हैं, वार्म हार्टेड होते हैं, केयरफुल होते हैं, और ह्यूमर ह्यूमर अच्छा होता है। ह्यूमरस मतलब उनका ह्यूमर अच्छा होता है, और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर क्या लिख देते हैं। उसके बाद है वीकनेस।
तो वो फोर्सफुल होते हैं, मतलब कि फोर्सफुली लोगों से कुछ, उनको जो चाहिए वो लोगों से लेते हैं, कराते हैं। ओके। डोमिनेटिंग होते हैं, लोगों को डोमिनेट करते हैं, ओवर बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, केयरलेस होते हैं, इनसिक्योर हो सकते हैं, फियर ऑफ फेलियर होता है। सॉरी, फियर ऑफ फेलियर तो नहीं कहेंगे। सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, मतलब कि कोई भी अगर उनको क्रिटिसाइज करते हैं तो उनको पसंद नहीं हो, थोड़ा थोड़ा सा भी पसंद नहीं होता। इम्पेशेंट, धीरज नहीं होती है। शॉर्ट साइटेड, मतलब कि बहुत दूर का नहीं सोचते हैं, कि बहुत दूर अ, अभी जो भी एक्शन ले रहे हैं उसकी वजह से बहुत दूर तक क्या हो सकता है। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ओके। रिबेलियस होते हैं। प्राउड होते, एग्रेसिव होते हैं। कंपेटिटिव होते हैं, स्टबबॉर्न होते हैं। नो इट ऑल, मतलब कि उनको सब कुछ आता है ऐसा एटीट्यूड होता है। बॉसी होते हैं। डायरेक्टिव होते हैं, मतलब कि लोगों को आदेश देने वाले, ये कर लो ये कर लो। आइसोलेटेड रहते हैं। आइसोलेटेड रहना मतलब कि अपने आप को ऐसा समझना कि मैं सबसे अलग हूँ। ओके, इसीलिए सबको सबसे अलग रहना, किसी को सामने से बुलाना नहीं, वो वाला। ओके। एरोगेंट होते हैं, स्टबबॉर्न वाला फिर से रिपीट हो गया, उसको ले लेते हैं। लेजी होते हैं और इनफ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं ऐसे लोग। ओके। उसके बाद अगर जिनका मूलांक 2 है, उनके अंदर उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं। एम्पैथेटिक मतलब क्या, कि लोगों को समझना, लोगों की टीम प्लेयर होते हैं, मतलब टीम में काम करने वाले होते हैं। मीडिएटर होते हैं। मतलब कि मीडिएटर मतलब कि लोगों को बांध के रखने वाले होते हैं, अनबायस होते हैं। ओके, मतलब कि किसी पक्षपात नहीं करते हैं। सपोर्टिव होते हैं, लोगों को सपोर्ट करने वाले होते हैं। कंपेशनेट मतलब दयालु होते हैं। यूनाइटेड मतलब लोगों को एक साथ रखने वाले होते हैं। कम कोऑपरेटिव होते हैं। डिप्लोमेटिक होते हैं। टैक्टफुल, टैक्टफुल मतलब क्या, कि सभी लोगों को खुश रखते हैं ये लोग। सेंसिटिव फिर से रिपीट हो गया। प्रोटेक्टिव होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, मतलब नर्चरिंग देने वाले होते हैं। लॉयल होते हैं, बैलेंस होते हैं, दयालु होते हैं, लविंग नेचर होता है, फेमिनाइन एनर्जी होती है इनके अंदर, जनरस होते हैं ये भी एक नंबर की तरह, बहुत ही बड़े दिल वाले होते हैं, पीसफुल होते हैं, नेचर बहुत अच्छा होता है, रोमांटिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ग्रेसफुल मतलब सुंदर होते हैं, सोफिस्टिकेटेड मतलब ऑलरेडी नोड यू, सोफिस्टिकेटेड मतलब सॉफ्ट नेचर होता है। वीकनेस क्या है, इनडिसिजिव, कभी कभी डिसीजन नहीं ले सकते। पैसिव, पैसिव का मतलब क्या कि कभी भी लोगों को फॉलो फॉलो करने वाले होते हैं। अनअसर्टिव, अनअसर्टिव मतलब क्या, कि इस तरह से कि असर्टिव होना मतलब क्या, कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा। अनअसर्टिव मतलब क्या, कि ये नहीं होगा नहीं होगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, उस तरह का मन में ख्याल आना। चेंजेस से डर लगता है। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या, कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता है। कभी कभी हमें हमारे हक के लिए लड़ना पड़ता है, पर ये लोग कभी भी उसके लिए भी लड़ते नहीं है, अपने हक के लिए भी लड़ते नहीं है। ओके, ओवर थिंकर होते हैं, इजीली डिप्रेस हो जाते हैं। साई नेचर होता है, अनसर्टेन होते हैं, मतलब कि नो, कह नहीं सकते कि क्या कर सकते हैं। ओके। सेल्फ एस्टीम कम होता है, या सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है। डिपेंडेंट होते हैं। ओके। जैसे कि पैसिव हुआ, डिप्रेस
इजीली डिप्रेस भी हो सकते हैं ऐसे लोग। पीपल प्लीजर होते हैं, मतलब के लोगों को खुश कर देते हैं। अवॉइड कन्फर्टेशन। यहाँ कन्फर्टेशन का मतलब क्या है कि कन्फर्टेशन का मतलब कि लोगों से उस तरह से बात करना कि लोगों को आईना दिखाना कि भाई आपके अंदर ये गलती, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो उस वो उसे कन्फर्टेशन कहते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं ये लोग। ओके। मूडी होते हैं। उसके बाद है 3 नंबर। स्ट्रेंथ क्या है इनकी? क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर होता है, चार्मिंग होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मतलब कि हर चीज में ऐसा सोचने वाले कि अच्छा ही होगा। कम्युनिकेटर होते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर, जेस्ट फॉर लाइफ। यहाँ जेस्ट का मतलब है झील फॉर लाइफ करेंगे, झील फॉर लाइफ। मतलब कि जिंदगी के प्रति बहुत प्यार होता है। ओरिजिनल होते हैं, क्यूरियस होते हैं, फन लविंग, एंगेजिंग, मतलब कि लोगों से घुल मिलने वाले होते हैं, लविंग, जॉयफुल, खुश रहने वाले, एंथुजियास्टिक, लाइट हार्टेड, मतलब कभी किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, जोवियल, मतलब जॉय, बहुत खुश रहने वाले, सोशिएबल, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक शायद फिर से आ गया, यूथफुल, एंटरटेनिंग होते हैं, केयर फ्री होते हैं, और अनइनहिबिटेड, मतलब कि लोगों के दबाव में नहीं आते हैं जल्दी से। क्या है वीकनेस? चाइल्डिश, मूडी होते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, नेव, मतलब नेव का मतलब क्या है कि सॉरी डिप्रेस तो नहीं होंगे कभी, इसको निकाल देते हैं। नहीं, मतलब लोगों पे जल्दी से भरोसा करने वाले होते हैं, पुअर जजमेंट, पुअर होते हैं, अनफोकस, फोकस नहीं करते, स्कैटर्ड माइंड होता है, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राइडफुल, प्राइड बहुत रखते हैं, सुपरफिशियल होते हैं, मतलब कि लोगों को बहुत डीपली इमोशन को नहीं समझते हैं, नार्सिसिस्टिक्स होते हैं। नार्सिसिस्टिक होना मतलब क्या, किसी को मालूम है? अनडिसिप्लिन। नार्सिसिस्ट मतलब क्या कि एक तरह का ऐसा ईगो, ओके, एक तरह का एक ऐसा ईगो कि आई एम समथिंग, मैं ही, मतलब अपने आप को भगवान मानने वाला है, ऐसा मतलब कि मैं इतना स्पेशल हूँ। ओके। कि लोगों को मेरी सेवा करनी चाहिए, लोगों को मेरे लिए मैं जो मांगू वो मुझे देना चाहिए। आई बात समझ में? उधर नार्सिसिस्टिक कहते हैं। समझ में आया? यानी कंफ्यूजन, नार्सिसिज्म का मतलब नार्सिसिस्टिक मेंटालिटी। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, आप आपके देखना आपके पास आसपास ऐसे होंगे कि ऐसा लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि मतलब मैं इतना स्पेशल हूँ कि लोगों को मुझे स्पेशली ट्रीट करना चाहिए। ओके। लोगों मतलब कि मान लो कि वो शादी में जाए तो शादी में भी ऐसा उनका ऐसा होता है, ऐसी डिमांड होती है कि उनको सब कुछ मिले, दूसरों को मिले या ना मिले, मुझे सब कुछ मिल जाना चाहिए। ओके। जब मुझे सर ओसीडी भी हो सकता है क्या इसमें जब वर्स्ट होता है 3 नंबर? ओसीडी। नहीं, वो नहीं होता है। और एक और डिस एडीएचडी, मैं भूल गया, एडीएचडी का मतलब क्या होता है? अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर, मतलब टिक के नहीं बैठना। हाँ, एडीएचडी ऐसे लोगों के अंदर हो सकता है, 3 नंबर वालों की वीकनेस हो सकती है। एक्सेस मूवमेंट। ओके। बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है उसमें। तो नार्सिसिस्टिक मेंटालिटी ऐसी होती है क्योंकि मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, दो लोगों को, मतलब मैं स्पेशल हूँ, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। आई बात समझ में?
उसके बाद है 4 नंबर। 4 नंबर स्ट्रांग होते हैं, स्टेबल होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, धीरज वाले होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, रिलायबल होते हैं, मतलब कि इन पे भरोसा कर सकते हैं, स्टेडी होते हैं, धीरे धीरे से आगे बढ़ने वाले होते हैं, हम्बल होते हैं, डाउन टू अर्थ डिसिप्लिन वाले होते हैं, लॉयल होते हैं, डिवोटेड कंसिस्टेंट, मतलब कि धीरे कंसिस्टेंट, मतलब ये ऐसा नहीं कि आज किया तो कल नहीं किया, आज जो भी अच्छा किया है वो हर रोज करेंगे, हार्ड वर्किंग, पेशेंट, धीरज वाले होते हैं, पेशेंट फिर से आ गया क्या। प्रिंसिपल, मतलब कि इनके कुछ उसूल होते हैं, रिस्पेक्टेड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, हार्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल भी शायद फिर से आ गया, नहीं चलो, स्टेबल होते हैं, स्टेबल है वो फिर से आ गया, सिक्योर, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, कांस्टेंट, वाइज एंड रेशनल। हाँ, 2 मिनट। कांस्टेंट का मतलब कंसिस्टेंट टाइप ही होता है, तो उसको निकाल देते हैं। रिस्पॉन्सिबल शायद फिर से तो नहीं आ गया, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब रिलायबल भी होगा, इसलिए इसको भी निकाल देते हैं। चलो अभी, वीकनेस क्या है, सॉलिटरी, मतलब कि अकेला रहना पसंद होता है, डिसपैशनेट मतलब पैशन नहीं होता, टेरिटोरियल, मतलब कि अपना एक ग्रुप बना के रहते होते हैं। ओके। जैसे कि मैं, मतलब इतने लोगों के अंदर ही रहूंगा। ओके, ऐसा मतलब कि ब्रॉड थिंकिंग नहीं होती है, टेरिटोरियल टाइप, डॉगमेटिक मतलब कट्टर होते हैं, कंजर्वेटिव, पिकी मतलब कि कुछ, मतलब कि यही करेंगे, ऐसा होता है, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं, कंट्रोलिंग, इनटॉलरेंट मतलब सहन शक्ति कम होती है, मोरालिस्टिक, मोरालिस्टिक तो इसमें नहीं आएगा, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या, कि पुराने ख्यालात वाले, स्ट्रिक्ट, स्टबबॉर्न, स्लो, स्केप्टिकल, स्केप्टिकल मतलब हर चीज में थोड़ा ऐसा होना कि शायद ये नहीं होगा, इसमें कुछ गलत होगा, जल्दी, डिप्रेसिव, रिस्क एडवर्स, रिस्क एडवर्स मतलब क्या है, कि रिस्क से भागने वाले, बोरिंग, डल, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव इसका मतलब क्या है, लोगों को आदेश देने वाले, अनकम्प्रोमाइजिंग मतलब कंप्रोमाइज कर नहीं कर सकते ऐसे लोग। उसके बाद है मूलांक नंबर 5, मूलांक 5, साइकिक नंबर 5 की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखते हैं। इंटरेस्टिंग, ऐसे लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, फ्रीडम बहुत पसंद होती है, एक्टिव होते हैं, डेयरिंग होती है इनके अंदर, इंडिपेंडेंट। ओके, फ्रीडम लविंग में आ गया तो निकाल देते हैं इसको, एडवेंचर पसंद होता है, रिस्क टेकर होते हैं, क्यूरियस होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं मतलब फ्लेक्सिबल, क्विक लर्नर, कोई भी चीज है वो बहुत जल्दी से, प्रोग्रेस, लाइफ में आगे प्रोग्रेस करना, हालांकि प्रोग्रेस करना पसंद होता है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि ये प्रोग्रेस करेंगे ही आगे, सोशिएबल, फनी, क्विक विटेड, रिसोर्सफुल, फ्री थिंकर, स्पॉन्टानियस, फ्री स्पिरिट, चार्मिंग, अनकन्वेंशनल, आउटगोइंग, आउटगोइंग फिर से आ गया शायद, नहीं, एक्सपेरिमेंटल मतलब इस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई हर बार कुछ ना कुछ नया करते हैं, ट्राई करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। वीकनेस क्या है, इरिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, केयरलेस होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल क्या कुछ कर जाए, कब क्या कर जाए, डायरेक्शन लेस होते हैं,
ओके, मतलब काम तो बहुत अच्छी तरह से एक्टिव होते हैं, बट कभी कभी गलत रास्ता ले लेते हैं, सेल्फिश होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, अनरिलायबल होते हैं, मूडी, वॉलेटाइल होते हैं, एक्सेसिवली सेंसुअल होते हैं। वॉलेटाइल होना मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा कह सकते हो कि आप उस तरह से अनप्रेडिक्टेबल टाइप कह सकते हो आप, वॉलेटाइल, इसीलिए इसको निकाल देते हैं। अनप्रेडिक्टेबल, कब क्या कर जाए कुछ नॉट कह नहीं सकते। थॉटलेस, इंटेलिजेंट मतलब कि मान लो कि कोई भी चीज में बहुत ही उस चीज में रहना, किसी भी चीज की गलत आदत लग जाना, उसे इंटेलिजेंट कहते हैं। जैसे कि दारू की वाइन की आदत, ड्रिंकिंग की आदत हो गई, स्मोकिंग की आदत हो गई, इस तरह से। फिकल, फिकल का मतलब भी ऐसा होता है कि कब क्या कुछ कर जाए नहीं कह सकते। एडिक्टेड, इजीली डिस्ट्रैक्टेड, ओके, अपने गोल से भटक जाते हैं। नॉन कमिटेड, कमिटमेंट नहीं दे सकते ऐसे लोग। अनकेयरिंग, केयर नहीं कर पाते। इनकंसिस्टेंट मतलब कि ऐसे लोगों को लोग कह तो देते हैं कि आज कल से 6 बजे उठूंगा, लेकिन 2-3 दिन उठेंगे, फिर से 7 बजे उठना स्टार्ट होगा, ऐसा। मतलब कंसिस्टेंट कोई भी चीज कर नहीं सकते। रॉन्ग रिस्क, मतलब रिस्क तो लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना दुस्साहस, दुस्साहस जैसा होता है, ऐसा ऐसा लोगों का गलत रिस्क ले लेते हैं, दुस्साहस करते हैं। उसके बाद है मुलांक 6, तो इनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ऐसे लोग लविंग, प्यार देने वाले, केयर करने वाले, हील करने वाले, प्रोटेक्शन देने वाले, सिंपैथेटिक मतलब लोगों पे भावनाओं को समझने वाले, लोगों की कंडीशन को समझने वाले, फेयर होते हैं। जस्ट, जस्ट को निकाल देते हैं। रिस्पॉन्सिबल, ग्रेसफुल, सुंदर होते हैं, वार्म होते हैं। ह्यूमरस मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। रिस्पेक्टेड होते हैं, ड्यूटीफुल होते हैं, मतलब ड्यूटी छोड़ने वाले नहीं होते। हार्मोनियस होते हैं, हार्मनी पसंद होती है। रोमांटिक होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी होते हैं, काइंड दयालु होते हैं, फेथफुल, ओके, ट्रस्ट ना तोड़ने वाले होते हैं, कंपेशनिंग दयालु, इसका मतलब ही दयालु होते हैं, निकाल देते हैं। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, नर्चरिंग, सपोर्टिव, सिंसियर, अफेक्शनेट और प्रोटेक्टिव। अफेक्शनेट और लव, ये दोनों में क्या फर्क है मालूम है? किसी को मालूम है? अफेक्शनेट एंड लव, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? जनरली ये मतलब ये वाला जो लव है ना, वो मतलब बहुत डीपली जब प्यार वाली फीलिंग होती है तो उसे लविंग कहते हैं। अफेक्शनेट मतलब क्या कि अ, प्यार यहाँ भी है ऐसा, ओके, लेकिन जैसे कि मान लो कि एक पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी है, तो उनके प्रति हमें अफेक्शन होता है। लेकिन जो फैमिली मेंबर के प्रति जो हमें होता है वो प्यार होता है, लव होता है। आई बात समझ में? तो ये अफेक्शन और लव लव में ये डिफरेंस है। ओके, एट योर वर्स्ट। मेडलिंग, मेडलिंग का मतलब 2 मिनट का मैं भूल गया मतलब। मेडलिंग का मतलब कि लोगों में दखल देते हैं ये लोग, लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरप्ट करते हैं। इनटॉलरेंट,
इंटॉलरेंट होते हैं, सहन शक्ति कम होती है। ओवर इन्वॉल्व मतलब कि लोगों के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, हाँ मतलब कि जहाँ पे भी सेक्रीफाइस ना करना हो वहां भी सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने आप। जेलेसी होती है, स्मॉल माइंडेड होते हैं। वेन, वेन का मतलब क्या होता है? दम्भी होते हैं, मतलब दिखावा करने वाले होते हैं। ब्रॉड माइंडेड, नैरो माइंडेड कह सकते हो आप, स्मॉल माइंडेड या नैरो माइंडेड कह सकते हो आप। हर मतलब कि हर जगह पे ऐसा ही मान लेते हैं कि मान लो कि कोई लड़का लड़की साथ में है, तो ऐसा ही डायरेक्टली ऐसा ही मान लेंगे कि इनका कोई चक्कर चल रहा है। ओके, मतलब कि बहुत ब्रॉडली नहीं सोचते कि वो सिर्फ किसी काम की वजह से साथ में बैठे हैं या कुछ कुछ डिस्कस कर रहे हैं। वो डायरेक्टली ऐसा ही मान लेंगे। सेल्फ राइटियस, इसका मतलब है कि ऐसे लोग पाखंडी, इसका मतलब होता है पाखंडी, ऑब्सेसिव होते हैं। एनजीएस होते हैं इगोस्टिकल, तो इतना नहीं होता। चलो साइनिकल, साइनिकल का मतलब होता है कि लोगों को, दूसरे लोगों को सेल्फिश मानते हैं। मार्टियर, इसका मतलब होता है कि वो सिंपैथी एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा चाहते हैं कि लोग उनको सिंपैथी दे उनको। कंट्रोलिंग, पुअर जज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि दूसरे के कैरेक्टर को बहुत पुअरली जज करने वाले होते हैं। आइडियलिस्टिक होते हैं। अब देखते हैं 7 नंबर का, स्ट्रेंथ। इंटेलेक्चुअल होते हैं, फिलोसॉफिकल होते हैं, वाइज होते हैं, स्मार्ट होते हैं, विजनरी होते हैं, सीकर होते हैं। सीकर का मतलब क्या होता है कि कुछ पाना है, मोस्टली नॉलेज पाना है, इस तरह से। ओके, ये सही लिख देते हैं, नॉलेज सीकर। क्यूरियस होते हैं। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक का मतलब होते हैं सनकी होते हैं। ओके, स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, डीप, किसी भी चीज में डीप जाना पसंद होता है। एनालिटिकल होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। परसेप्टिव होते हैं। परसेप्टिव का मतलब क्या होता है? किसी सिचुएशन और किसी पर्सन को बहुत जल्दी से समझ जाना कि ये हो रहा है। मतलब मिस्टीरियस होते हैं। मेंटल एक्सप्लोर करना पसंद होता है। अब देखते हैं वीकनेस क्या है। कोल्ड, कठोर होते हैं, कठोर। अलूफ, मतलब कि कभी कभी किसी को भी, किसी के भी मतलब फीलिंग को फील ना करना, ऐसा। एरोगेंट, नॉट अवेयर ऑफ सराउंडिंग, आसपास क्या हो रहा है उसका पता नहीं होता है। जजमेंटल होते हैं। अनकेयरिंग, अनसोशिएबल, परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं। ऑड होते हैं, मतलब सबसे अलग। सिक्रेटिव होते हैं। सस्पिशियस होते हैं। रिजर्व रहते हैं। सॉलिटरी पसंद होती है। साइलेंट, अकेले रहना पसंद होता है। उसके बाद है नंबर 8, स्ट्रेंथ। सक्सेस पाना, सक्सेस के पीछे भागते हैं। ड्रीवन होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा होता है कि जिसकी वजह से उनको जीना होता है। एम्बिशियस होते हैं। करेजियस होते हैं। गोल ओरिएंटेड होते हैं। प्रैक्टिकल होते हैं। रेशनल होते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं। जनरस, सॉरी जनरस तो नहीं आएगा। स्पिरिचुअल होते हैं। डिसिप्लिन वाले होते हैं। फोकस होते हैं। अस्तुट, अस्तुट मतलब नो पीपल एंड कंडीशन, कंडीशन इजीली। हाँ, ओके, मतलब लोगों को, बट यहाँ अस्तुटे का मतलब क्या है कि लोगों के जो बैड इंटेंशन है ना, उसको जल्दी से समझ जाते हैं, लेकिन लोगों के जो अच्छे इंटेंशन है उनको वो जल्दी से समझ नहीं पाते। ओके, और किसी कंडीशन में भी अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी वो जल्दी से उनको पता लग जाएगा कि कुछ बुरा होने वाला है। पावरफुल, प्रॉस्परस, मोटिवेटेड, ऑनेस्ट, फॉरगिविंग, टेनेसियस। टेनेसियस का मतलब क्या है? दृढ़ होते,
डिटरमाइंड होते, मतलब डिटरमाइंड। रिलायबल होते, प्रोफेशनल होते, रिसोर्सफुल होते, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते, और इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग का मतलब क्या है कि टिक, हर कोई एक चीज पे टिक जाते हैं। मतलब मान लो कि जॉब पे टिक है, चाहे वो बुरी अच्छी हो या बुरी हो। ओके, मतलब कि कोई भी जगह पे वो टिक जाते हैं, मतलब कि हार नहीं मानते। सहते जाते हैं, सहते जाते हैं। एक तरह से ऐसा कहे कि अ, अ, वो संघर्ष करने की जो, संघर्ष बहुत कर सकते हैं ऐसे लोग, 8 नंबर वाले। फिर वीकनेस क्या है? मटीरियलिस्टिक है, एरोगेंट है, एंग्री हो, ओके, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, एग्रेसिव, डिससेटिस्फाइड रहते हैं, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, ग्रीडी होते हैं, इनटॉलरेंट, इनटाइटल्ड। इनटाइटल्ड का मतलब क्या है? हक, हक जताने वाले कि ये मेरा है, मेरा है। हेटिंग का मतलब तो है कि नफरत करने वाले, डोमिनेंट। हॉइटी, हॉइटी का मतलब है अकड़ में रहने वाले, प्राइडफुल होते हैं, अब्यूसिव होते हैं, इनटॉलरेंट होते हैं, और हाँ, ओके, इतना। अब देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर वाले वाइज होते हैं, एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस अच्छा होता है, स्पिरिचुअल होते हैं, मानवतावादी होते हैं, ह्यूमैनिटी, अवेयर होते हैं, वर्ल्डली, मतलब संसार की सभी चीजों में उनका ध्यान होता है, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, लविंग, कंपेशनेट मतलब दयालु होते हैं, नॉन जजमेंटल, किसी को भी जज नहीं करते, टॉलरेंट, पावर अच्छा होता है, कॉन्शियस होते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, लोगों को देने वाले होते हैं, गिविंग, चार्मिंग, एंगेजिंग, मतलब कि लोगों के साथ घुल मिलने वाले होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, जनरस, मतलब बड़े दिल वाले होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, काइंड होते हैं, दयालु, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, और इंट्यूटिव होते हैं। अभी कंपेशनेट है, दयालु वाला निकाल देते हैं। ओके, रॉन्ग क्या है? कोल्ड, मतलब कठोर होते हैं, एरोगेंट, कंडेंसनिंग, मतलब कंडेंसनिंग का मतलब क्या है? ऐसा सोचते हैं कि आई एम समथिंग, मैं सबसे अलग हूँ, या मैं सबसे महान हूँ, या मैं मेरे फील्ड में सबसे बेहतर हूँ। क्रूअल, इगोइस्टिकल, रिसेंटफुल, मतलब नाराज रहने वाले, अलूफ, सबसे मतलब कभी बात ना करने वाले, अनअवेलेबल, और एंगर, गुस्से वाले होते हैं। 2 मिनट, हाँ, होते हैं। अभी देखो, 9 हमारे पास, 9 साइकिक नंबर है, और 9 हमारे पास डेस्टिनी नंबर है, तो वो दोनों को अगर मिलाएंगे तो टोटल ऐसे 81 कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखो, ये 1 1 मतलब क्या कि एक नंबर साइकिक और एक नंबर डेस्टिनी। 2 1 मतलब क्या? 2 नंबर साइकिक और एक नंबर डेस्टिनी। 3 1 का मतलब क्या? 3 नंबर साइकिक, 1 नंबर डेस्टिनी। ओके, इस तरह से ये देखो, ये टोटल इतने 81 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो यहाँ दिखा कि कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है और कौन सा
बुरा है, और यहाँ देखो वेरी गुड भी है और वेरी बैड भी है। तो ये कैसे डिसाइड किया कि देखो कि अगर एंटी कॉम्बिनेशन आ गए यहाँ से, 1 6 है 1 8 है, तो वो बैड हो गए। ओके, जैसे कि ये देखो, ये 1 6 है, एवरेज है क्योंकि दोनों नंबर अच्छे हैं। ओके, पर यहाँ देखो 1 8 है, वो बहुत, 8 1 है वो वेरी बैड है क्योंकि बहुत ही दूसरे एक दूसरे के बहुत ही एंटी है। उसी तरह 2 8 भी वेरी बैड है। तो ये कि याद रखना कि दोनों अगर सेम नंबर होंगे ना, एक एक दोनों सेम होंगे, तो वो सारे कॉम्बिनेशन एवरेज ही होंगे। ओके, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 तो बैड है क्योंकि 4 नंबर है, वो स्ट्रगल वाला नंबर है इसलिए। 5 5 एवरेज, 6 6 एवरेज, 7 7 बैड क्योंकि 7 नंबर बुरा है, 8 नंबर भी बुरा है, और 9 9 वाला एवरेज। आई बात समझ में? अभी 81 कॉम्बिनेशन इस तरह से हम डिटेल में कवर नहीं कर पा, डिटेल में कवर नहीं करेंगे यहाँ। तो इसका मैं रिकॉर्डिंग आपको, अ, मतलब हमने एक कोर्स, मैंने एक ऐसा कोर्स किया था जिसमें 81 कॉम्बिनेशन का ही अ, वो देखा था हमने। तो ऐसा एक कोर्स है, उसका मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ग्रुप में। पर कुछ ऐसे फेमस, मतलब ऐसे कुछ ऐसे फेमस कॉम्बिनेशन है जिसको हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पी, पी का मतलब क्या है, साइक्लिक नंबर, और डी का मतलब क्या है, डेस्टिनी नंबर। मान लो कि 1 4 और 4 1 का कॉम्बिनेशन हो, तो 4 नंबर है वो क्या है, कभी कभी राहु है, मतलब कि भिखारी है, और 1 नंबर है वो राजा है। तो मतलब ऐसे लोगों की कभी कभी बहुत ऊपर चले जाते हैं, बहुत नीचे आ जाते हैं लाइफ में। कभी कभी बहुत अच्छी कंडीशन होती है, कभी कभी बहुत बुरी कंडीशन होती है। उसके बाद है 1 8 और 8 1 का अगर कॉम्बिनेशन हो तो कैरियर में अप डाउन होता है। ऐसे लोग, नहीं ईगोलेस तो नहीं कहेंगे आप, बट टू मच ईगो, बहुत ज्यादा ईगो होता है ऐसे लोगों को। बैड रिलेशन विथ फादर, फादर के साथ अच्छी रिलेशन नहीं होती। प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट वर्क, कोई भी गवर्नमेंट काम है वो आसानी से नहीं होगा। एक्सीडेंट, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, इसके बाद है 1 9 या 9 1 का अगर हो है, तो ऐसे लोग इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, या फिर और कोई अच्छी पोजीशन पे होते हैं, करेजियस होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, अपना काम आप किसी के भी सपोर्ट के बिना सक्सेसफुल होते हैं। गेट सक्सेस विदाउट एनी सपोर्ट। उसके बाद है मान लो 2 4 या 4 2 हो, तो मैरिज प्रॉब्लम होती है, फीमेल में हेल्थ प्रॉब्लम होती है, मूड स्विंग्स होता है, कंफ्यूजन होती है, फैमिली टेंशन होती है, फोकस अच्छा नहीं होता है, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता है, रिजल्ट, बहुत हार्ड वर्क करते हैं उसके बाद रिजल्ट मिलता है। उसके बाद है 2 6 या 6 2 हो अगर, तो ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, डायबिटीज का चांस होता है, यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, और डाइवोर्स का चांस होता है। उसी तरह 2 8 या 8 2 का कॉम्बिनेशन है अगर, तो ऐसे लोगों के अंदर इमोशनल पेन बहुत होता है, टेंशन होती है लाइफ में, हर्डल्स इन लाइफ, मतलब कि हर्डल्स मतलब कि रुकावटें बहुत आती है, मच वर्क एंड लेस रिजल्ट, ज्यादा मेहनत और कम रिजल्ट मिलता है, वेरी बैड कॉम्बिनेशन। डिप्रेशन आती है लाइफ में, नेगेटिव थॉट्स, प्रॉब्लम, बैड रिलेशन विथ मदर, ऑलवेज इन सम फियर। ओके, कोई ना कोई फियर, डर में हो, डर होता ही है।
However, it is good for financial stability after 40 years. 40 साल के बाद ऐसे लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। 29 या 9 29 या 92 का कॉम्बिनेशन है अगर, तो फिर मैरिज या रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी। 36 या 63 हो तो प्रोफेशनली तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी मेल के केस में। 7 37 या 73 एजुकेशन, हाई एजुकेशन होता है, माइट बिकम गवर्नमेंट ऑफिशियल, हाई पोस्ट ड्यू टू गुड स्टडीज। उसके बाद है फॉर प्रोफेशनल स्ट्रगल होती है, सेटलमेंट नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? इन कैरियर, ओके, स्पेशली एंड फाइनेंशियल मैटर में। 4 8 या 8 4 प्रोफेशनल स्ट्रगल, लेट सक्सेस, नेगेटिव थॉट, फियर, फर्टिलिटी प्रॉब्लम। हाउएवर इट इज गुड फॉर गवर्नमेंट वर्क और सक्सेस। लेकिन किस तरह की गवर्नमेंट सक्सेस मिलती है मालूम है? क्लास 3 या क्लास 4 टाइप जॉब मिलती है, ओके, क्लास 1 या क्लास 2 नहीं मिलती है। 4 9 या 9 4 हो तो हेल्थ प्रॉब्लम होती है और सर्जरी होती है। मल्टीपल सर्जरी। 5 8 या 8 5 हो तो प्रॉपर्टी होती है ऐसे लोगों की। 6 6 का कॉम्बिनेशन हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। 6 9 का कॉम्बिनेशन हो तो कंट्रोवर्सी इन लाइफ, ऑलवेज लाइफ में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। मल्टीपल रिलेशनशिप, डिले मैरिज। हाउएवर इट इज गुड फॉर फाइनेंशियल सक्सेस, ऐसे लोग हार्ड वर्कर होते हैं। 7 7 का कॉम्बिनेशन हो तो हेल्थ है वो डिस्टर्ब रहती है, फ्रॉड या लॉस हो सकता है। 8 9 या 9 8 का कॉम्बिनेशन हो अगर तो हेल्थ एंड प्रोफेशनल स्ट्रगल। 9 9 का हो अगर लेट मैरिज, मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस होता है और पर ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं। ओके, ओके, आज के क्लास को यही तक रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर Sir, you will ये give video record. हाँ बोलिए। You will give video recordings of this on daily basis or at the end of the course. क्या रिकॉर्डिंग सर? Video recording of the this. हाँ, ग्रुप में भेजा है ना, वैदिक न्यूमरोलॉजी 26 जून, ऐसा ग्रुप का नाम है, वैदिक न्यूमरोलॉजी 26 जून। अच्छा, हेलो ओके सुधीर। हाँ सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो हमने अभी ट्रेड्स पकड़े हैं, या जो अभी डिटेल हर नंबर का लिया है, तो वो बेसिकली साइकिल नंबर के लिए रिलेट करते हैं कि डेस्टिनी के लिए भी सेम ही होंगे?
हाँ, डेस्टिनी के लिए भी सेम ही हो गए। तो सर किसी का अगर जैसे मेरा 3 3 है, तो मतलब 3 नंबर डोमिनेंट हो गया मेरे में, मतलब डेस्टिनी भी वही है, साइकी भी वही है, तो वो मेरे आपके अंदर तो फिर वो जो मेंशन किए थे ना, वो बहुत ही डोमिनेंट होंगे। डोमिनेंट एनर्जी होगी वाले। ओके, थैंक्स सर। हेलो हाँ, बोलिए। सर, ये 81 कॉम्बिनेशन का जो आपने बताया ना, हम्म। इसको सर थोड़ा और डिटेल में बताओ ना थोड़ा सा। हाँ, मैंने कहा ना कि रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं। ठीक है, ठीक। रिकॉर्डिंग भेजूंगा और नोट्स भी भेजूंगा। ठीक है सर, ठीक। मतलब कि जिन मतलब कि सब वो नोट्स सबके लिए है। ठीक। ठीक है सर। ओके। सर मैं जैसे ये देख रही हूँ अभी कॉम्बिनेशंस आपने बताए कि इसके इस कॉम्बिनेशन में हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी का मैरिज प्रॉब्लम है, तो जैसे मैं अपने कुछ लोगों के मैंने नाम और नंबर्स के साथ लिखा हुआ है जिनकी फैमिली को मैं जानती हूँ, तो मैं समझने की कोशिश करी जिनका मैं इन एंड आउट जानती हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा मैच भी नहीं कर रहा है ये सब कुछ। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं बहुत मैच कर रहे हैं, और ये जैसे मान लीजिए आपने 6 6 बोला कि मैरिटल अफेयर, या फिर 7 7 में हेल्थ डिस्टर्ब, तो मैं देख रही हूँ किसी और कॉम्बिनेशन में भी हेल्थ डिस्टर्ब है, किसी और भी कुछ में, तो ये बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर रहा। कितना परसेंटेज इसको मान के चलना चाहिए हमको? देखो, ये जो 6 6 में मेंशन किया है ना, वो मोस्टली वो सब में होने चाहिए। अगर नहीं है तो 20% एक्सेप्शन हो सकता है। पर 6 6 में जो मेंशन किया है वो किसी किसी और किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। ओके। ओके। उसी तरह 6 9 या 9 6 में जो मेंशन किया है वो किसी और चीज में हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। पर ऐसा है कि मान लो कि 6 9 वाले या 9 6 वाले आपको बहुत सारे मिले और उसमें 20% से भी ज्यादा सभी लोगों में ऐसा आए कि मैच हाँ। ना हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी डिडंट डज नॉट वर्क। ओके। लेकिन 20% तो ये अप टू 80%, 20% एक्सेप्शन होता है। राइट सर सर। इसीलिए मैंने कहा कि इसका थोड़ा सा डिटेल में और होना तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, वो उसमें करेंगे, पर देखो अभी टाइम मिलेगा तो और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पर अभी तो मतलब उसके लिए टाइम नहीं है। बाकी के सारे मतलब जो वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। ओके। तो हमें 15 दिन में पूरा करना है, इसीलिए। नहीं, जो जैसे आपने कहा ना कि रिकॉर्डिंग को भेजेंगे तो उसमें तो डिटेल में होगा ना। हाँ, वो उसमें होगा। ठीक। सर अभी जैसे हमारी जो क्लासेस हैं अभी दो दो हो गए हैं, तो अभी हम्म। सैटरडे संडे को भी रहेंगी कि अभी किस टाइप का थोड़ा सा प्लान बता देंगे, 15 दिन कब से कब सिर्फ तक का? संडे को ही ऑफ होगा। ओके। सैटरडे अभी कल लगेगी यही हाँ, 7 से 8 क्लास से, होगी। कल होगी 7 बजे। और बाकी 15 दिन ही पूरा एक एक घंटे की ही रहेगी सारी क्लासेस? हाँ। नाइस सर। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. कैन आई लीव सर? हाँ, हाँ। Thank you so much, sir. ओके, ओके। ओके, आई Okay, sir. थिंक Thank you. आई होप कि आज के क्लास में और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मिलते हैं कल। जी सर। Yes, ओके। sir. Thank you so much. Yes, Thank you. sir. थैंक यू एवरीवन एंड गुड Thank you, नाइट। sir. Good night.